नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय-समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की अलविदा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। नवग्रह जनित उपाय हों, मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए उपाय हों, जन्म कुंडली विश्लेषण हो, उसमें बताए गए महत्वपूर्ण सूत्र जो कि योग आदि की जानकारी, वास्तुशास्त्र हर प्रकार की जानकारी हमारी रहती है। आज भी हम आप लोगों के लिए नवग्रहों में महत्वपूर्ण ग्रह, छाया ग्रह एवं सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह, 80% प्रभावित करने वाले ग्रह, राहु ग्रह के बारे में अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी ऐसी कि जो व्यक्ति गोमेद रत्न धारण नहीं कर सकता है, वह कुछ समय क्या रख सकता है अपने पास जिससे कि गोमेद के समान फल मिले। ऐसा एक प्रमाणिक ग्रंथ में लिखा है, वो चीज़ भी आपको हम बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह एक ऐसे ग्रह हैं जो अगर फलीभूत हमारे लिए हो गए तो वो हमें सब कुछ दे सकते हैं। हमें विश्वास नहीं होता है, सपने सच होने से भी बढ़कर वो देना शुरू कर देते हैं जब राहु ग्रह फलीभूत हो जाते हैं तो। और कष्ट देते हैं तो व्यक्ति का जीना दुर्लभ कर देते हैं। व्यक्ति सोचता है कि मैं क्यों इस धरती पे हूँ, मैं क्यों जी रहा हूँ। ऐसी कंडीशन तक व्यक्ति को लेकर आते हैं, भले ये लक्षणों से कहें या वैसे कहें। राहु ग्रह जनित क्या क्या लक्षण होते हैं जिन्हें देखकर हमें गोमेद रत्न धारण करना चाहिए, ये हम पूर्व में लगभग 1 वर्ष हो गया काफ़ी चर्चित एपिसोड रहे हैं, ये लोगों ने काफ़ी पसंद किए हैं। आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो राहु ग्रह एक ऐसे ग्रह हैं जिन्हें हमेशा अपने अनुकूल रखना चाहिए। राहु ग्रह की जब खराब स्थिति हो या वह खराब फल दे रहे हो या ऐसी स्थिति में है, कारक स्थिति में भी आते हैं और लेकिन शुभ फल नहीं दे रहे हैं, तो हमें मीट मांस मदिरा तामसी चीज़ों का सेवन छोड़ देना चाहिए। विशेष तौर पर तंबाकू का सेवन हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि जब गोमेद रत्न, क्योंकि गोमेद राहु का प्रिय रत्न है, इसको धारण करने से राहु ग्रह माना जाता है कि अगर खराब फल दे रहे हैं, कुप्रभाव है उनका, तो वो शांत हो जाते हैं। और यदि कारक स्थिति में है तो व्यक्ति को शुभ फल वह प्रदान करते हैं, ऐसा शुभ फल जो कि शुभ ग्रह भी नहीं दे पाते। ऐसा शुभ फल वह जातक को प्रदान करते हैं। तो बताया गया है, इसमें लिखा गया है कि यदि गोमेद धारण करें, गोमेद के अभाव में गोमेद धारण करें, राहु ग्रह शांति से धन प्राप्ति के उपाय है ये, और भी कई प्रकार की चीजें हैं। बहुत प्रमाणित ग्रंथ है कि कैसे राहु ग्रह के बारे में बताया गया है। तो जो व्यक्ति गोमेद धारण नहीं कर सकता है, गोमेद के अभाव में सिक्का धारण करे। सिक्का यानी कि आप 1 रुपए का सिक्का भी धारण कर सकते हैं, चांदी का सिक्का बनाकर भी धारण कर सकते हैं, सोने का सिक्का बनाकर भी धारण कर सकते हैं। एक साइड पे लक्ष्मी और दूसरी तरफ साइड पे गणेश, ऐसा भी आप बना के रख सकते हैं उसमें सोना या सोने या चांदी में। या इसके अतिरिक्त सिक्का लिखा है तो सिक्का यानी कि आप 1 रुपए का सिक्का भी आप गले में धारण कर सकते हैं। अगर गोमेद रत्न धारण नहीं कर रहे हैं तो चांदी में उसको क्लैपिंग करवा कर ऐसा भी आप कर सकते हैं। अन्यथा सोने या चांदी का कोई ना कोई सिक्का आप गले में अवश्य ही धारण करें। यदि गोमेद रत्न आप धारण नहीं कर सकते हैं तो ये काफ़ी प्रमाणित ग्रंथ है। इसमें एक चीज़ और लिखी है और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके अतिरिक्त नील का इस्तेमाल करें, स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करें, इनको ज़्यादा दिनों तक इनको खाली ना रखें, कुछ न कुछ इनका इस्तेमाल अवश्य होना चाहिए। जैसे कि स्टील के बर्तनों को का इस्तेमाल, दूसरा नील का इस्तेमाल, सफ़ेद कपड़ों में आप नील का इस्तेमाल हफ्ते में 1 दिन अवश्य करें। इससे भी राहु ग्रह अनुकूल होते हैं, क्योंकि और भी कई चीज़ें हैं लेकिन ये अत्यंत सरल चीज़ें हैं, इन्हें आप कर सकते हैं। गोमेद रत्न धारण करना चाहिए, गोमेद के अभाव में सिक्का धारण कर सकते हैं। सिक्का धारण करने में जैसा हमने बताया कि इसी तरीके से आप सिक्का धारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करते रहिए और नील का इस्तेमाल अवश्य ही करिए। तो इससे राहु ग्रह अवश्य ही अपने अनुकूल होंगे और शुभ फल प्रदान करेंगे। कष्टदायी हो रहे होंगे, पीड़ादायक हो रहे होंगे, जीना दुर्लभ कर देते हैं जब राहु ग्रह पीड़ित करते हैं तो अवश्य ही ये उपाय आपके लिए कारगर फलदायी हो सकता है। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी सरल थी, जिसे आप लोग कर सकते हैं। पसंद आए तो ज़रूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह है, गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े। बहुत अच्छी जानकारी रहती है, लाभदायी जानकारी रहती है।
अब शीघ्र ही आप लोगों के लिए जैसे सूर्य ग्रह का द्वादश लग्नों में क्या फल है, जैसे मेष लग्न में सूर्य प्रथम भाव में होंगे तो क्या होंगे, वृषभ लग्न में, इस तरीके के एपिसोड लाने का हम विचार कर रहे हैं, जिसमें कि अब धीरे धीरे संभवतः ऐसे एपिसोड आप लोगों को देखने में आएंगे। तो जुड़े रहिए, बहुत अच्छी जानकारी है, अपने लोगों तक बताइए कि शीघ्र ही हर ग्रह का फल हम प्रचारित करने का प्रयास करेंगे। प्रतिदिन भले ही एक ही आएगा, लेकिन आएगा जरूर, ऐसा हम प्रयासरत हैं। तो आप लोगों की शुभकामनाएं भी चाहिए और हम अवश्य ही ऐसा लेके आ रहे हैं। तो जुड़े रहें गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, बहुत अच्छी जानकारी है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर काम आएगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।